अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सिजाद। तो नाज़रीन, आज एक टीआरसी के बारे बारे में बड़ी मालूमाती वीडियो आपको बता रही हैं। काफ़ी 2-3 महीने से मैं ये टॉपिक जो है वो सोच रहा हूँ और वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा था। तो आज रात को मेरे ज़हन में आया, तो आप सोचा आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाऊं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, जो अगर टिकटॉक पर 3 मिनट पूरे हो जाए तो आप यूट्यूब पर, आप मेरे चैनल जो है इस पर देख सकते हैं वीडियो। तो आते हैं अपने मौजू की तरफ जनाब। मेरी आज की वीडियो ये है कि अगर आप फॉर लाइफ या फॉर एवर टीआरसी या लॉन्ग टर्म स्टे जो है वो टीआरसी कैसे ले सकते हैं। तो नाजरीन, 8 साल जिसके पूरे हो जाएं वो बंदा फॉर एवर टीआरसी ले सकता है। लॉन्ग टर्म स्टे भी कहते हैं उसको, और पीआर भी कहते हैं, परमानेंट रेजिडेंस कार्ड। ठीक, उसकी कुछ शराइत हैं कि आप 8 साल से यहाँ रह रहे हो और जो आखिरी 5 साल हैं उनमें से आप जो है वो जो आपका आखिरी 1 साल होगा उसमें आप 6 महीने से ज़्यादा तुर्की से बाहर ना रहे हो, और जो आपके टोटल 5 साल हैं उनमें से आप 1 साल तुर्की से बाहर ना रहे हो तो आपको परमानेंट रेजिडेंस का हक हासिल है। उसके अलावा अगर आप जो है वो यानी कि 5 साल, आखिरी 5 साल जो है उनमें आप 1 साल का अरसा यानी कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने मिलाकर अगर आपका 1 साल पूरा हो जाए तो फिर भी वो आपका हक खत्म हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, आप परमानेंट रेजिडेंस कार्ड हासिल कर सकते हैं जिस पे आपको दोबारा उसको रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं है। वो कार्ड जो है उस पर आप क्या कर सकते हैं, सारे हकूक आपको तुर्किश वाले हक हासिल हैं। आप वोट नहीं डाल सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, फौज में नहीं जा सकते, बाकी आप तकरीबन सारे काम कर सकते हैं। हाँ, ये कार्ड कैंसिल हो सकता है या नहीं, जी हाँ, ये भी कैंसिल हो सकता है, लेकिन उसके लिए शराइत कुछ बड़ी हैवी शराइत है कि आप कुछ ऐसे जुर्म करें जिससे आपका कार्ड कैंसिल हो, लेकिन उसको इतना आसान नहीं कैंसिल करना होगा। उसके बाद अगर आप जो है वो मैं भूल गया सॉरी। तो दूसरी जो भी इसके बारे में जो अगली वीडियो है मैं तफसील से दूसरी तरीके से बनाऊंगा और उसकी मज़ीद जो छोटी छोटी डिटेल्स है वो भी आपको बताऊंगा। तो नाजरीन, आज हमारी इतनी ही वीडियो थी, क्योंकि टिकटॉक पर भी और यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम पर डालनी होती है और 3 मिनट उसमें होते हैं। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।